अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब भारत के व्यापार पर भी दिखने लगा है। इसका सीधा असर बिहार के भागलपुर की विश्व प्रसिद्ध सिल्क इंडस्ट्री पर पड़ा है। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर के बुनकर इस अंतर्राष्ट्रीय संकट से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। भागलपुर में तैयार होने वाला सिल्क देश के बड़े बाजारों के साथ साथ अमेरिका और खाड़ी देशों में भी निर्यात किया जाता है, लेकिन मौजूदा हालात के कारण व्यापार पर गहरा असर पड़ा है। स्थानीय बुनकरों के अनुसार हाल ही में करीब 25 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर अचानक रद्द कर दिया गया, जिससे बुनकरों की स्थिति और अधिक संकट में आ गई है। जब बुनकर इलाकों का दौरा किया गया तो कई जगह लूम बंद पाए गए। सिल्क कारोबारी हेमंत कुमार और आलोक कुमार ने बताया कि कोरोना काल के बाद से ही बुनकरों की हालत खराब चल रही थी। इसके बाद अलग अलग देशों में हुए युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव ने व्यापार को और कमजोर कर दिया है। उन्होंने बताया कि पहले यहाँ का तैयार माल बांग्लादेश भी जाता था, लेकिन वहां की स्थिति बिगड़ने के बाद वह बाजार भी लगभग बंद हो गया। ऐसे में बुनकर धीरे धीरे संभलने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका ईरान तनाव के बीच शनिवार रात करीब 25 करोड़ रुपए का ऑर्डर कैंसिल हो गया। बुनकरों का कहना है कि अमेरिकी नीतियों और टैरिफ का असर भी व्यापार पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि जब भी वे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब कोई न कोई संकट सामने आ जाता है। कभी विदेशों में भागलपुर सिल्क की भारी मांग हुआ करती थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि कई बुनकर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। कुछ बुनकरों का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो उन्हें अपने लूम बेचकर गुजारा करने की नौबत आ सकती है। भागलपुर में तसर, मूंगा, कोटा, मटका, मलवरी और अरंडी जैसे कई प्रकार के सिल्क कपड़े तैयार किए जाते रहे हैं, लेकिन मौजूदा विश्व संकट के कारण ये पारंपरिक उद्योग अब अस्तित्व के संकट से जूझता नजर आ रहा है। लेकिन नेताजी जब जीत करके जाते हैं तो बुनकर का एक भी मुद्दा नहीं उठता है। अब यही स्थिति आ गई है कि सारा उद्योग धंधा बंद होने के कगार पर है, ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, तो बुनकर जाए तो जाए कहाँ, क्या रहे तो करे तो क्या। अभी के युद्ध का क्या असर पड़ रहा है भागलपुर के बुनकरों पर? देखिए, कुछ भी वो बांग्लादेश में ही हुआ था तो बुनकर का रोजगार मारा खाया था। अब अमेरिका ईरान में हो रहा है तो बुनकर ही मरेगा, ये तय है। अभी लगभग कितना ऑर्डर कैंसिल हुआ है? कुछ ऑर्डर कैंसिल हुआ है? हाँ, लगभग 25 करोड़ का ऑर्डर तो कैंसिल हो चुका है। बिहार की राजनीति में हाल के बड़े घटनाक्रम को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात है। अजीत शर्मा ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पर जनता से वोट मांगे गए थे, लेकिन अब उनका बिहार छोड़कर जाना जनता के साथ धोखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और ये फैसला उनका व्यक्तिगत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा का पुराना इतिहास रहा है कि वह अपने साथ रहने वाली पार्टियों को आगे बढ़ने नहीं देती। अजय शर्मा ने कहा कि चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू को भी इससे सबक लेना चाहिए। कांग्रेस नेता ने नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा कि वे बिहार छोड़कर न जाएं, बल्कि महागठबंधन के साथ आकर फिर से चुनाव करवाएं। उनका कहना था कि अगर दोबारा चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन बिहार में नई सरकार बनाकर विकास का काम करेगा। इसके साथ ही अजीत शर्मा ने जदयू के विधायकों से भी अपील की कि वे जल्द से जल्द महागठबंधन में शामिल हो जाएं, नहीं तो भाजपा उनका जनादेश खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों को मिलकर नई सरकार बनाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। इस बार जो चुनाव हो रहा था, लोग नारा देते थे कि फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा था और इसी पर चुनाव हुआ, उनकी सरकार बनी और मात्र 3.5 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा। जनता चुनती है मुख्यमंत्री, और आप छोड़ने वाले कौन होते हैं? आपने इतने वर्षों से आप मुख्यमंत्री रहे, करीब करीब 20 वर्ष से अधिक हो गए, और आपने एक बैग छोड़ा मात्र 3.5 महीने में। क्या जनता को आप क्यों धोखा दे रहे हैं और आपको क्यों ले जा रहा है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू को समाप्त करना चाहती है। मैं तो आग्रह करूंगा जदयू के जो भी विधायक हैं, क्या आप लोग कभी ये भारतीय जनता पार्टी समाप्त करेगी? आइए हम लोग के गठबंधन में, महागठबंधन में आइए, एनडीए गठबंधन में
छोड़कर इंडिया गठबंधन में आइए, हम लोग आपका स्वागत करेंगे और बिहार का विकास करेंगे। जो चुनाव में हम लोगों ने वादा किया था, इंडिया गठबंधन ने जो भी, वो सब काम करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार ने काम किया, ये मैं मानता हूं, लेकिन आज क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा ले जाके बिहार को समाप्त करने का काम किया है। भागलपुर जिले के नौगच्छा क्षेत्र के जगतपुर में एक विवादित घटना सामने आई है, जहां मुखिया पति प्रदीप कुमार यादव पर एम्बुलेंस चालक को थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई। मिली जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर मुखिया पति और एम्बुलेंस चालक के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोप है कि गुस्से में आकर प्रदीप कुमार यादव ने चालक को थप्पड़ मार दिया। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामलों को शांत कराया। विवाद की सूचना मिलते ही इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से थाने में आधिकारिक शिकायत दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि अगर शिकायतें मिलती है तो मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बोलो। हम बोले कि वो गलती हो गया। क्या बोला तुम? यही बोला तुम गलती हो गया। तुम ये नहीं बोला कि तुम बोलो बकचोदी काय कर रहे हैं। छोड़ी दो। तुम जल्दी एक्सेप्ट करो। तुम क्या बोला वो बोलो। हम बोले कि फोन पे क्या बकचोदी कराइए, नहीं रहा कौन है पेशेंट। बोलने का तरीका है। नहीं बोलने का क्या बोला था? इसी से बोला था रे। इसी से बोला था। इसी से बोले थे। इसी ठोर सन रे। आपका नाम बोल। नारायणपुर में। भागलपुर जिला अंतर्गत नौगच्छा के जगतपुर इलाके से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान करण के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रोज की तरह सुबह अपने खेत में सिंचाई करने गए थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह दिन उनके जीवन का आखिरी दिन साबित होगा। जानकारी के अनुसार खेत में काम करने के बाद जब करण घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में अचानक उनका पैर फिसल गया। संतुलन बनाने के लिए उन्होंने पास में पड़े एक नंगे तार को पकड़ लिया। उन्हें यह पता नहीं था कि उस तार में बिजली का करंट दौड़ रहा है। जैसे उन्होंने तार पकड़ा, वे करंट की चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करंट लगते ही करण जोर जोर से चीखने लगे और उनके शरीर से धुआं उठता दिखाई दिया। ये दृश्य देखकर आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों के बीच अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पास में रहने वाले मनशा शेख ने नीलगाय को पकड़ने के उद्देश्य से अवैध रूप से खेत में बिजली का नंगा तार बिछाया था। नीलगाय तो नहीं फंसी, लेकिन इस लापरवाही ने एक युवक की जान जरूर ले ली। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर उमड़ पड़ी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन वो तार घेरा था नीलगाय को पकड़ने के लिए। उसमें करंट डाला हुआ। जैसे ये तार पकड़ा कि फीता उतर के उसे पलट नहीं पिए, गिर गया। तो लेट हो तो और सब आदमी पीछे तो आवाज़ दिया, कोई आवाज़ नहीं देता। दौड़ के आदमी देखा वहाँ उस तार में करंट है, लहर रहा था, धुआं दे रहा था बगल से। तो गांव वाले को पता था कि उसमें करंट है? नहीं, गांव वाले को पता तब कहा जाता है। वो लोग किसी को नहीं पता नहीं। वो खेत वाला जबरदस्ती, वो है जो नाम बताया भैया, वो नीलगाय को फंसाने के लिए करंट डाला था। भागलपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में होली मिलन समारोह और उनके जन्मदिन के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस अवसर पर एक ओर जहां पूर्व विधायक अजीत शर्मा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, वहीं दूसरी ओर होली मिलन समारोह भी उत्साह और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। समारोह में भागलपुर कांग्रेस इकाई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ साथ शहर के शिक्षाविद, समाजसेवी, चिकित्सक और पत्रकार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों ने अजीत शर्मा को जन्मदिन और होली की शुभकामनाएं दी, साथ ही उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। कार्यक्रम का माहौल रंगों, उमंग और सामाजिक सौहार्द से सराबोर नजर आया। तो बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे जन्मदिन के अवसर पर देखिए कितने भाई बहन सब आए हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए। और उसके साथ साथ ही जो होली का समय है,
आज होली मिलन समारोह भी है। मैं आज के दिन पूरे भागलपुर वासी, पूरे बिहार वासी को ये कहना चाहूंगा, आप लोग सब एक रहिए, एकजुट रहिए और बिहार को आगे बढ़ाने का, भागलपुर को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। हम आपके साथ हैं और जब तक जीवित हैं आपके विकास के लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा।